बाड़मेर में पर्यटन की अपार संभावनाओं की ताकत के आधार पर इस पूरे पश्चिमी राजस्थान में जिस तरह से औद्योगिक निवेश आने वाला है, उस ताकत के आधार पर बाड़मेर और ये पश्चिमी राजस्थान देश का ग्रोथ इंजन आने वाले समय में बनेगा, औद्योगिक निवेश का एक बड़ा केंद्र बनेगा। क्योंकि उसके लिए जो आवश्यकता होती है, पहली इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, दूसरी जो है कम्युनिकेशन और कम्यूटेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर की, आवागमन और बातचीत के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। उन दोनों पर बहुत गंभीरता के साथ में काम हुआ है। पानी यहाँ तक पहुँचे, इसको लेकर के भी बाड़मेर सौभाग्यशाली है कि हमें गुजरात से नर्मदा का पानी मिल रहा है। आने वाले समय में जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो इंडस वैली ट्रीटी को, सिंधु घाटी जल समझौते को भारत सरकार ने रद्द किया है, उसको एबेयंस में रखा है, उसके चलते हुए भविष्य में हो सकता है उसमें कुछ समय लेकिन भविष्य में जिस तरह से उसके पानी का लाभ राजस्थान को होने वाला है, मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में ये पश्चिमी राजस्थान जो है देश की ग्रोथ इंजन बनेगा। क्योंकि हमारे पास एनर्जी है, हमारे पास पावर है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारे पास रॉ मटेरियल है, हमारे पास में उद्यमशीलता है, इंडस्ट्रियसनेस है। यहाँ के लोगों की उद्यमशीलता पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। निश्चित रूप से एक बहुत सुनहरा भविष्य, जिस तरह के सक्षम हाथों में नेतृत्व राजस्थान और भारत में है, मैं एक बहुत सुनहरा भविष्य भारत के साथ साथ में राजस्थान और विशेष रूप से इस पश्चिमी क्षेत्र का देखता हूँ। आप सबको विजयादशमी गई है। विजयादशमी हमारे लिए, सनातन संस्कृति के मानने वाले लोगों के लिए दीपावली से भी बड़ा त्यौहार है। हम रावण का दहन हर साल करते हैं। रावण जिसको भगवान श्री राम ने हजारों साल पहले अन्याय, अहंकार और अधर्म के प्रतीक मानते हुए उसको समाप्त किया था, उसका वध किया था। हर साल हम रावण का दहन करते हैं। इस संकल्पना के साथ में, इस विचार के साथ में हमारे ऋषियों मनीषियों ने इसको प्रतिपादित किया कि हर साल हम इस बात का आकलन कर सकें, आत्मावलोकन कर सकें, इंट्रोस्पेक्ट कर सकें। हर साल हम इस विषय से सीख ले सकें कि अंततः अहंकार हारता है, स्वाभिमान जीतता है, अन्याय की पराजय होती है और न्याय की विजय होती है, अधर्म का नाश होता है और धर्म की स्थापना होती है। और मैं ये मानता हूँ कि अब की विजयादशमी पर निश्चित रूप से हम सब ने ये संकल्प लिया होगा, हम सब ने अपना आत्मावलोकन किया होगा, अपने मन में जो अहंकार है, अपने मन में जो राग, ईर्ष्या, द्वेष है, उन सब का हम समाप्त करें। आपके सब दर्शकों को और आपको आने वाले समय में दीपावली का त्यौहार आएगा, धन्वंतरी त्रयोदशी का त्यौहार आएगा, जहाँ हम एक तरफ निक्षय और अक्षय संपत्ति हम सबके घर में वास हो, इसकी शुभकामनाएं आप सबको देता हूँ, आपके दर्शकों को देता हूँ। उत्तम स्वास्थ्य मिले, धन्वंतरी त्रयोदशी की आप सबको एडवांस में शुभकामनाएं देता हूँ। अब की बार की दीपावली आपके और आप सबके दर्शकों के लिए एक नई रोशनी लेकर के आए, एक नई ऊर्जा और ऊष्मा लेकर के आए। ऐसी शुभकामनाओं सहित एक बार फिर आप सबका धन्यवाद।